और दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको वो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो मैंने इससे पहले लगभग 6 साल पहले भी ये वीडियो डाला था। तो आज फिर मैं आप लोगों के आग्रह के ऊपर इसको दोबारा बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये वो एक्सरसाइज है कि आपकी स्पाइन में, कमर में, साइटिका में कहीं भी आपको प्रॉब्लम होती है या आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इस एक्सरसाइज को करने से आप जो है एक दिन में भी आप रिलैक्स पा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल है ये। बहुत सारी जगह आप फिजियोथेरेपी कराते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज करने का तरीका थोड़ा डिफर है और इसके ऊपर मैं तथ्य के साथ बात करूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब मैं लगभग 4-5 वीडियो ये जो सिंपल एक्सरसाइज होती है उसके ऊपर डालूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा। दोस्तों, ये वीडियो जो है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग सांप पकड़ते हैं और पहले जो सांप पकड़ते थे वो उल्टा पूंछ से पकड़ लेते थे और उसको झटक देते थे, और जिससे क्या होता था कि सांप की जो रीढ़ की हड्डी है वो उसके मणके जो थे टूट जाते थे, यानी कि अलग अलग हो जाते थे, और जिसकी वजह से वो सांप जो है मर जाता था। तो दोस्तों, सुबह के वक्त हमारी जो स्पाइन होती है वो लगभग 1 से 2 इंच तक ये रात को स्प्रेड करती है, और जैसे ही हम उठ जाते हैं, अपना दैनिक कार्य में लग जाते हैं, तो वापस वैसे ही वो अपनी शेप में आ जाती है। तो इस एक्सरसाइज को करने का तरीका और सारी विधि मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नस दब गई है। तो नस जो दबती है जब दो वर्टिब्रास के बीच जो गैप है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से नस दबती है। समझने वाली बात है। आज इस वीडियो के माध्यम से परहेज़ भी थोड़ा बताऊंगा और कुछ दवाइयाँ भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा जो आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं। तो कृपया आप बने रहिए। अब जैसे आपने ये चारपाई लगाई है, आप लेट जाएं और कम से कम इस चारपाई को, ये जो पाए होते हैं नीचे, इसके नीचे कोई ऐसी चीज़ रख लें कि लगभग 1 से 1.5 फीट जो है वो ये भाग जो है, पैरों वाला सिरा जो है, उसको उठा लें। तो क्या होगा, इससे जो आपका जो वर्टिब्रास है दोस्तों, उससे क्या होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो आदमी का यानी कि कमर से ऊपर वाला भाग होता है वो ज़्यादा वजनी होता है, और जो टांगें होती हैं उस तरफ वजन कम होता है। अब अगर आप इस तरफ रखेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि आपकी स्पाइन जो है कमर से और ज़्यादा फैलेगी, यानी कि उसका गैप जो है, मणकों का गैप जो है वो कम होगा। दोस्तों, आप इसके अंदर सिर की तरफ सराहना रख सकते हैं, और जिन लोगों को बीपी हाई की समस्या रहती है वो तकिया जरूर रख लें। और इसको आप जैसे जिन लोगों का बीपी हाई रहता है तो थोड़ा वो यानी कि कम ऊंचाई भी कर सकते हैं, जैसे ये पैरों की तरफ से नीचे पाए के नीचे कुछ रख दें। पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि कम से कम वो दोनों पाए जो हैं स्ट्रेट लेवल में आए, मतलब एक बराबर आए। ऐसा नहीं कि एक पाया नीचा हो जाए दूसरा ऊंचा हो जाए तो बराबर आए। तो दोस्तों, अब ये जो पोजीशन है, आपकी स्पाइन जो है इस तरीके से अगर आप पाए के नीचे रख देते हैं कुछ, तो ये आपकी स्पाइन फैलेगी। तो सिंपल सी बात है कि पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी टांग उठानी है। जैसे ये स्ट्रेट टांग उठ गई है, और ऊपर और ऊपर 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 ऐसे, और एक से मतलब आधे मिनट से लेकर के आप 1 मिनट तक रख सकते हैं। फिर आप दूसरी टांग उठाएंगे इस तरह से, और फिर आप धीरे धीरे इसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों, अब इसका बेनिफिट क्या होगा। एक्सरसाइज दोस्तों लगभग सभी एक जैसे ही बताते हैं। मरकट आसन हो गया, कुछ हो गया, लेकिन मरकट आसन या आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है। अगर किसी की मान लिया कमर के मणके में गैप कम हो गया है, जिसकी वजह से नसें दबी है, आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो गई है, या L4 L5 S1 में दिक्कत आ गई है, तो फिर आपने दूसरी पोजीशन में क्या करना है कि इस तरह से आपने ये घुटना आपको मोड़ना है और छाती के साथ इसको लगाना है।
अब इसको छोड़ने के बाद इसको भी आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक कर दें। फिर दूसरी टांग उठाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जिस तरफ से भी आपकी नस दबी होगी या प्रॉब्लम होगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दोस्तों साइटिका में भी बहुत सारा ये इफ़ेक्टिव चीज़ है। और अब जो दूसरी पोजीशन है दोस्तों, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। दोनों ये इस तरह से, ये एक मरकटासन हो गया। ये बाजू आप इस तरह से फैला देंगे, गर्दन अपोजिट होनी चाहिए। जैसे ये टांगें दूसरी तरफ की है तो आपकी जो गर्दन है वो इस तरफ होनी चाहिए। और फिर आपने ऐसे इस तरह से करेंगे तो आप दोस्तों देखेंगे कि आपको एक ही दिन में बहुत ज़्यादा आराम मिला। बहुत सारे लोगों को आपने ये भी करते हुए देखा होगा कि जैसे कोई किसी सेंटर में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो क्या करते हैं कि आदमी को कंधों से पकड़ लेते हैं और टांगों में रस्से बांध करके या दो आदमी अलग अलग खींचते हैं पैरों को, वो इसलिए कि उन मणकों का जो गैप है वो ठीक आ जाए। अब इसके बाद दोस्तों ये पोजीशन है, इसको आप कम से कम 5-7 मिनट जरूर करें। और इसके बाद दोस्तों एक और जो महत्वपूर्ण मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ, इसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ये ऐसी एक्सरसाइज है कि आपको पेट में गैस हो, साइटिका हो, उसमें बहुत सारा आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये आपका पैर जो है वो दूसरी तरफ हमने लगा दिया है इस तरह से। और ये आपको कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही इस पोजीशन को लेना है। अब दूसरे टांग को ऊपर रखना है। हाँ, आप इसको ऐसे भी यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे पहले उस तरफ किया तो अब इस तरफ भी करिए ऐसे। अब दूसरी तरफ ले जाओ इस तरह से, यानी कि पैर जो है वो ज़मीन के ऊपर लग जाए, बेड के ऊपर लग जाए। हाँ, ऐसे नीचे, ऐसे 1 से 2 मिनट तक यहाँ पोजीशन आपकी रहनी चाहिए। अब अपोजिट करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे ऐसे, इस तरह से। दोस्तों ये बहुत ही रामबाण एक्सरसाइज है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ मैंने बता दी कि जिन लोगों की नस दबी है या वर्टिब्रास में गैप कम है तो ये हो गया उनके लिए। अब मान लिया किसी का जो वर्टिब्रास है उसमें गैप जो है बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए आप पैरों की तरफ जो इंटें वगैरह हैं या उसको उठाना है वो उसको नहीं करना है, आपने सिरहाने की तरफ से अपने चारपाई को उठाना है। यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ आपने नीचे पायों के नीचे लगा देना है। और इसी तरह से ये जो पीछे एक्सरसाइजें बताई मैंने वो करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी वर्टिब्रास का जो मणका का जो गैप है वो आ जाएगा, जो ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। इसका सीधा सा तात्पर्य है दोस्तों कि जब हम इस तरफ से ऊपर की तरफ से सिरहाने की तरफ से पायों के नीचे कोई नीचे रख देते हैं, यानी कि इसको हाइट दे देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपके जो मणकों की जो मतलब वजन जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। आप प्रैक्टिकल करिए, आपको खुद महसूस हो जाएगा। यानी कि अगर आप पैरों की तरफ से इसको रखते हैं, ऊंचा करते हैं, तो आपके वर्टिब्रास के जो गैप है अगर कम है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आपके वर्टिब्रास में गैप बहुत ज़्यादा है तो आप सिरहाने की तरफ जो है इंटों को रखिए। ये थी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब आगे सुनिए। परहेज़ दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है साइटिका में या L4 L5 में। तो कुछ एक नुस्खे या टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 दोस्तों, रात को आपने नाभि के अंदर देसी घी हो जाए, जैतून का तेल डाल सकते हैं, अरंडी का तेल भी डाल सकते हैं। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण चीज़ असरदार होगी और लाभदायक सिद्ध होगी। आप स्वयं देखेंगे कि आपको सुबह तक कितना आराम मिलेगा। आपने जैसे ये नाभि है, इसके अंदर आपने 2-3 बूंदें जो है जैतून, कोई भी तेल ले सकते हैं, जैतून ही हो या फिर घर का देसी घी हो या फिर अरंडी का तेल हो, कैस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, और थोड़ा सा इस तरफ से ऐसे डाया करके, बीच में तो डालनी है लेकिन ऐसे डाय में आपको थोड़ा सा लगा देना है। अब इसके बाद दोस्तों अगला टिप्स, दोस्तों आपने रात को सोती बार अपने पैरों के तलवों में, अपने पैरों के तलवों में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं, वो रात को जरूर मालिश करनी है। ऐसा नहीं जोर से नहीं करना है, सिर्फ वो
ऑयल जो है वो ऑब्जॉर्व हो जाए और इससे आपको भी और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। यानी कि ये बिल्कुल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये घरेलू टिप्स हैं, इसको आप लगातार कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि पहले जो लोग थे पैरों के तलवों में तेल लगाते थे, या जूतों चप्पलों में भी जो चमड़े के जूते होते उसमें तेल लगा के रखते थे, सॉफ्ट रहते थे और हमारे जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। तो अब ये तो आपने कर लिया। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, ये दो चीज़ें, दो टिप्स हैं, इसको आप रेगुलर करिए, इसका कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि पहले भी लोग घरों में जब नहाते थे तो नाभि में तेल ज़रूर इस्तेमाल किया करते थे। ये बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के लिए दोस्तों बहुत रामबाण औषधि है या तरीका है। अब इससे क्या होगा कि आपका डाइजेशन भी ठीक होगा। ऐसा नहीं कि आपको स्पाइन में प्रॉब्लम है तभी आपको लाभ करेगा। अगर किसी को शुगर है, बीपी है, उसमें भी ये बहुत सारा जो इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब दोस्तों इसके बाद क्या आता है, परहेज़। आपने कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खानी है, कोई भी। अगर आप टमाटर भी छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों खट्टी चीज़ हमेशा बात को बढ़ाने वाली होती है, और आप अगर जितना परहेज करेंगे, और सर्दियों में जो बात की समस्या दोस्तों बढ़ जाती है, और सर्दियों में आप जिन लोगों को स्पाइन की या दर्दों की प्रॉब्लम है तो सर्दियों में हमेशा बढ़ जाती है। गर्मियों में थोड़ा कम रहती है, क्योंकि गर्मियों में शरीर का बात जो है, जो वायु है, विकार जो है वो कम हो जाता है। तो इसके लिए आप कुछ एक मैं आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन का जिक्र कर देता हूँ जो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन एक लास्ट मोमेंट होता है, क्योंकि वो भी कितना सक्सेस होता है कितना नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं ऑपरेशन करवाने के बाद भी ठीक नहीं हैं, उनको लैट्रिन बाथरूम का पता नहीं चलता, या कमर से नीचे वो चल नहीं पाते। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी है। कभी भी आप जब तक इसको कोशिश करेंगे कि हमने विदाउट ऑपरेशन ठीक होना है, तो ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आदमी ठीक ना हो। सिर्फ फ़र्क इतना है, हमें उस चीज़ तक पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों लीजिए कुछ एक दवाइयों के नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। एक अजमोद आदि चूर्ण आता है, अजमोद आदि चूर्ण, ये पेट के लिए, गैस के लिए, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप नोट करके रखिए, अजमोद आदि चूर्ण। अब एक पीने वाली शीशी आती है महारासनादि काढ़ा। महारासनादि काढ़ा आप इसको 2 टाइम पीजिए, और साथ में एक और दवाई का जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है आपका त्रयोदशांग गूगल और शिगुर गूगल। त्रयोदशांग गूगल और शिगुर गूगल, ये आपने एक एक गोली जो है दोनों में से लेनी है। अगर किसी को साइटिका है तो वो एकांग वीर रस का जो है वो प्रयोग करें। दोस्तों हमारे पास जो औषधियाँ होती हैं, जो बातनाशक औषधियाँ होती हैं, वो जैसे हम तेल बनाते हैं तो हमारा खुद का बनाया होता है, और ये आप सर्वसाधारण के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप इन दवाइयों को ले सकते हैं साथ में। ऐसा नहीं होता दोस्तों कि बात जो है, बात ख़त्म करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, ये दवाइयाँ हैं वो भी चलानी पड़ती है। हाँ, मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि कुछ लोगों को वीकनेस की वजह से भी कमर में दर्द रहता है। तो वीकनेस के लिए आप जैसे नारियल गोला ले लें, उसको कद्दूकस करना है, और उसके आपने डेली 3-4 चम्मच लेने हैं, और दूध के अंदर उसको बॉयल करके डाल लेना है, और शक्कर मिला के उसको आप डेली पीजिए अगर वीकनेस की वजह से है। या फिर आप जैसे एक वंशलोचन होता है, वंशलोचन जो है दोस्तों आपको थोड़ा डुप्लीकेट आता है आजकल। जो ओरिजिनल वंशलोचन है वो है लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये किलो। अगर आप 50 ग्राम की क्वांटिटी में भी लेते हैं उसकी डोज हो रहती है दोस्तों वंशलोचन की, वो रहती है 500 मिलीग्राम। उसको खाना होता है शहद से। वंशलोचन को कभी भी पानी से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर उल्टियाँ लग जाती हैं तो फिर वो उल्टियाँ मतलब बंद होने का नाम नहीं लेती हैं। तो वंशलोचन कैल्शियम से भरपूर है। अगर आपको शहद मिलता है अच्छा, तो उसके अंदर भी कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाया है मैंने, और आगे भी मैं एक्सरसाइज की आपको वीडियो और ट्रीटमेंट बताता रहूँगा। बहुत सारे लोग जो हैं भाई हैं मेरे, तो उन्होंने ये फरमाइश की थी कि आप ऐसा वीडियो बनाइए। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सभी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें,
और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हाँ, एक बात है दोस्तों, आपको मैक्सिमम एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन उसके अंदर परहेज़ की बात नहीं की होगी या मणकों के डिस्टेंस की बात नहीं की होगी और ना ही किसी आयुर्वेद का जिक्र किया होगा या घरेलू टिप्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया वो भी नहीं बताए होंगे। मैंने इस वीडियो के अंदर लंबा इसलिए चला गया क्योंकि मैंने संपूर्ण जानकारी जो है इसके अंदर दे दी है। अगले वीडियो मिलते हैं दोस्तों कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, क्या क्या आपने करना है। किसी की नाभि खिसक गई है उसके ऊपर भी वीडियो डालूंगा। तो मैं आपसे अब आगे लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए सभी भाइयों का, माताओं का, बहनों का धन्यवाद। नमस्कार।